वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अब देखिए, गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। पहले गणेश जी का कोई बात बोलने के बाद तभी कथा पुराण खाना चाहिए। आज हम बैसाख मास के 25वां अध्याय आप लोग को भेज रहे हैं, उसको आप लोग सुन लीजिएगा। वैसे हम कहते हैं कि भाई बैसाख महात्म का तो एक एक अध्याय सुनने का महत्व है, तो इसीलिए हम आप लोग को भेज रहे हैं। तो आप लोग आगे भेजिए, शेयर करिए। अगर उसको आप लोग भेजेंगी, सब्सक्राइब करेंगी, शेयर करेंगी, लाइक करेंगी, तो आप लोग को भी पुण्य मिलेगा। कथा पुराण अच्छा कर्म बांटने रोज़ हम आप लोग से बोलते हैं। आप पहली बार अगर यूट्यूब चैनल पर हैं तो उसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बनाए तो लाइक रोज़ करिए। ऐसा करेंगी तो आप लोग को भी अच्छा रहेगा। अब इसलिए हम बैसाख महीने अभी भेज रहे हैं, उसके बाद हम अपन कथा आप लोग को रोज़ बढ़िया बढ़िया कथा जाएगा हमारे चैनल पर। हम आप लोग को रोज़ कथा भेजेंगे बढ़िया बढ़िया, और आप लोग सुनिए। अब बैसाख महीना पूरा हो जाए तो अब फिर आगे भेजेंगे। और देखिए, गुरुवार को एकादशी है, कल एकादशी का कथा हम आप लोग को भेज देंगे। श्री सूर्य जी बोले, अब मैं पाप के नाश करता। देखिए, महात्म इतना बड़ा बड़ा महत्व है कि बैसाख महीने का बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं सुनने मात्र से। अब देखिए कि एक एक अध्याय का कितना बड़ा महत्व है, इसलिए एक एक दिन एक एक घड़ी का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए कहते हैं सवेरे उठिए, नहाइए धोइए, कुछ दान पुण्य करिए। बहुत बड़ा महत्व होता है बैसाख महीने का। ये बैसाख कार्तिक माघ महीना तो सब अच्छा है, लेकिन ये 3 महीना विशेष माना गया है। नाश करता पाप महाशय वर्ण करता हूँ। माघ मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय से प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे संपूर्ण पाप से छूटकर विष्णु धाम को जाते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया का कितना बड़ा महत्व है। जो सवेरे उठते हैं, स्नान दान जप करते हैं, वो विष्णु धाम को जाते हैं, विष्णु धाम को जाते हैं। इस तिथि के प्रख्यात कैसे है हुई वर्णन करता हूँ। हे राजन, प्राचीन काल में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ। इस पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर सस्त आश्रम गया। वहाँ पर जाकर मंदाकिनी गर्भिणी स्त्री को देखा। उसकी कमर से स्वर्ण सूत किरणी शोभा दे रहा था। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए, मधुर भाषणी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। देखिए, हिरणी को देखकर अब जो वहाँ जंगल में गए थे, वो जंगल में उसको देखिए। हाथ से कुंभ सदृश पीन, कुंचों से अप्रुत कमल के समान मुख, नील कमल किसे नेत्र से केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर गंड स्थल, इसकी ऐसी परिश्रम से श्वास भरती हुई दीनानाथ पढ़शाला की ओर मुख किए बैठ शयन करती हुई उसको देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने से प्रवृत्त होने लगा। इंद्र तो हमेशा कुकर्म किए हैं, जिंदगी भर से भोग करने प्रवृत्त होने लगा। तब गर्भिणी पिंड से अपने गिरने के भय से दुखी हो गया, पांव से योनि मार्ग का आच्छादन कर दिया। तब से इंद्र का वीर पृथ्वी से गिर पड़ा और गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महान क्रोध हुआ और रोष के मारे लाल नेत्र कर श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से जो योनि द्वार को रोका है, इससे तू जन्मांत तो दीर्घ महात पांवों से वीर से संचालन के अत्यंत समान हो गया। तब इंद्र ऋषि के श्राप के डर से मारे शीघ्र की भागा और मेरु की मंदार से जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। तब इंद्र लज्जा से मारे मेरु में जा घुसा। तब तो राजा बलि और संगी दैत्यवर्ण गुप्त दूतों द्वारा भेद कर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अमरावती पुरी एवं दिक्पालों से विभूति और संखाति गण स्वामी रहित देवताओं के राज्य को बलपूर्वक भोगने लगा। तब इस बृहस्पति के पास जा इंद्र का वृत्तांत पूछने पर, स्वामी, हमारे राज्य में दैत्य आक्रमण कर दिया। महाराज, मैंने बताओ इंद्र को हम वहीं जा प्रार्थना करें जहाँ देवताओं ने पूछा था। बृहस्पति बोले, रसातल में बलि को जीत कर इंद्र उस्थित आश्रम हो गया और वहाँ पर स्त्री के बलपूर्वक संगम किया। इस पर उसे शिष्य ने बड़ी निंदा की, लज्जा की।
हमेशा इंद्र जब हमेशा तो कुकर्म करते थे, लेकिन स्वर्ग के राजा थे, मारे स्वर्ग में तो न आया और मेरू के गुफा में जा घुस गया। इसी सचीज ने निवास करती हुई और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रही थी। अग्नि आदि लेकर सब चिंता कर रहे थे कि इंद्र गए कहाँ। इंद्र तो गुफा के अंदर घुसे थे, अपने कुकर्मों के कारण से ढूंढने लगा। सब लोग जितना देवता थे इंद्र को ढूंढने लगा, इंद्र गए कहाँ। कंदरा में जा पहुँचे। इंद्र जो देवताओं के अधीश, तुम्हारे लिए नमस्कार, तुम्हारे बिना हमको दैत्य बड़ा क्लेश कर दिया है, स्थान भ्रष्ट हो गया, दुख से मारे जगह जगह भ्रष्ट रहे हैं। इंद्र तू शंका क्यों करता है, संपूर्ण जगत कर्मधीन है। अब जितनी सारे देवता जितने इंद्र को घुस रहे, इंद्र लज्जा के मारे गुफा में घुसा पड़ा है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि और जीत, ये सब पूर्व जन्मांती कर्मों से अनुरोध से होता है। इंद्र इस दुख को पाकर तुम तो सोच करने योग्य नहीं हो। गुरु की बात सुनकर इंद्र ने कहा, हे मादन, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर, यश, मंत्र, शक्ति, शास्त्र, विद्या, शक्ति आदि सब नष्ट हो गया है। इन सबको खोकर मैं क्या गुप्त निवास कर रहा हूँ। बृहस्पति जी कहने लगे, इस मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास के संपूर्ण तिथि बड़ी पुण्य रूप है। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया, अक्षय तृतीया है। जो इस तिथि में श्रद्धा पूर्वक स्नान दान आदि करता है, उसके निसंदेह सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, वैशाख महीने के जो अक्षय तृतीया इतनी पुण्यदायकी है कि उस दिन अगर स्नान करिए, दान करिए, जप करिए, अक्षय हो जाए तो कभी नष्ट नहीं होता है। अब इंद्र को इतना बड़ा पाप किए हैं, इंद्र को उनके सारे देवता समझा रहे हैं, ऐसे करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जो तुम अक्षय तृतीया के दिन स्नान करो, देवताओं के, बृहस्पति के विचार इंद्र वैशाख मास के धर्म कराए। अक्षय तृतीया के दिन भुक्ति मुक्ति देने वाले धर्मों से पूर्णवत बल वीर बढ़ गया और पर स्त्री गमन और दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इंद्र देवताओं को संग से असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महाशय से सब वैभव से युक्त हो गया। अमरावती पुरी में प्रवेश किया। फिर इंद्र से आज्ञा मांगकर सब देवता अपने अपने घर चले गए। पितृस्वर पूर्वक पिंड भाग प्राप्त करने लगे। मुनि स्वाध्याय में तुष्ट हुए। तभी से इस लोक में अक्षय तृतीया प्रख्यात हुआ। वह देवताओं, ऋषि, पितृगण सबको संतोष देने वाली इस अक्षय तृतीया है। जो अक्षय तृतीया को स्नान दान जप करते हैं, जिसका बहुत बड़ा भाग्य होता है, वो इस तिथि को छोड़ देता है, और जिसका भाग्य रहता है वो तिथि को पकड़ लेता है। अगर जो इस तिथि को पकड़ता है, स्नान दान जप तप पूजा पाठ करता है, उसका अच्छा हो जाता है, उसका कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि देखिए, महीनों में वैशाख महीने में अक्षय तृतीया और कार्तिक में अक्षय नवमी, ये दो तिथि इतना पुष्करणी है कि मतलब इसमें जो भी आप गौदान करिए, धन दान करिए, सोना चांदी दान के कुछ अक्षय हो जाए, कभी आपका नष्ट नहीं होगा। इसमें इतना बड़ा आपका पुण्य बढ़ेगा कि आपको शरीर में जितने भी रुआ हैं सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब जान अनजाने में तो लोग पता नहीं कितना पाप करते हैं, तो कम से कम ये कुल तिथि इतना महत्व का है, इसमें स्नान दान जप तप करिए, आपका सारे पाप नष्ट हो जाती है। कुछ तिथि व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और कितना लोग तो सोए बिता देते हैं, कितना लोग कुछ नहीं करते, कितना लोग कथा पुराण भी नहीं सुनते हैं। इसमें तो एक एक माला हजार गुना होता है। अगर एक माला गुरु का मंत्र जप कर ली, कोई जप की, तो इसमें बहुत बड़ा पुण्य होता है। इसीलिए कहते हैं अक्षय तृतीया सबसे बहुत तिथि है, और इसको तो देवता भी असमर्थ हैं बताने में। जो इस कथा को सुनता है उसका तो समस्त पाप नष्ट हो जाता है, जो सुनाता है उसका भी नष्ट हो जाता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनो हरि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हम अब भोलेनाथ का कथा सुन लीजिए आप लोग। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर मंगल भवने मंगलहारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। देखिए, भोलेनाथ का कथा पर ढेर सुनना चाहिए, क्योंकि देवों के देव महादेव, सारे देवता के अधिपति भोलेनाथ हुआ। भोलेनाथ के नीचे सारे देवता हैं। सबका पूजा करिए ना करिए, अगर भोलेनाथ का कर लीजिए सबका पूजा, क्योंकि भोलेनाथ में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं।
तो इसीलिए भोलेनाथ की कथा रोज़ सुनना चाहिए। अब देखिए, एक किसान था, उसकी पत्नी थी। किसान जो उसकी पत्नी बहुत बहुत गरीब थी, लेकिन किसान भोलेनाथ का दिन रात पूजा करता था। उन्हीं की नींद उठता था, बैठता सोता था। और एक बैल रखा था और बैल को लेके जाता था, बैल के संगे रहता था। उसके घर में बस 3 लोग रहते, उसकी पत्नी, बैल। तो हमेशा उसकी पत्नी उससे दिन रात झगड़ा करती थी। दिन रात भोलेनाथ भोलेनाथ करते, भोलेनाथ आपको क्या दे देते हैं। और जब देखा तो ये बैल को पकड़ लिए, भोलेनाथ को पकड़ लिए, और कोई काम धंधा तो है नहीं, रोज़ लड़ती थी। लेकिन वो बेचारा सीधा साधा बस भोलेनाथ के तपस्या में तल्लीन रहता था, कुछ बोलता नहीं है। एक दिन वन में गया। अब वहाँ वन में गया अपने बैल को लेके। अब वहाँ बैठ रहा है, अब उसको क्या पता, बैल खड़ा था और वो अपने कुछ काम में लग गया। बहुत बड़ा नाग आया, बैल को काट लिया और उसको पता नहीं चला, बैल मूर्छी खा के गिर पड़ा। जब बैल गिर पड़ा तो वो सोचने लगा, तो बैल से कहने, अरे उठो ना, क्यों नाटक करके बैठे हो, आज इतने में थक गए हो, आज तो कोई काम भी नहीं किए। अब उसको क्या पता है, तभी ऐसे घुमर के देखता है, कहे बैल तो मेरा ऐसा कभी नहीं करता था, आज क्यों ऐसा मेरे बैल को हो गया। हे भोलेनाथ बताइए। देखा तो एक से बहुत बड़ा सांप। अब जब सांप काटे को लग रहा है कि सांप मेरे बैल को काट लिया, अब लगा भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने, हे भोलेनाथ, सांप आप गले में लपेट के रहते हैं, बैल आपकी सवारी है, मेरे बैल को काट लिया है, मेरे बैल को बचा दे दिए। दिन रात मेरी पत्नी हमको गाली देती है, आज बैल को कुछ हो जाएगा तो मेरी पत्नी तो हमको रहने नहीं देगी। हे भोलेनाथ, कोई उपाय बताइए। तो भोलेनाथ निकले। उसके बाद कहें कि उसके पैर पर गिर गए, कहें कि प्रभु क्षमा करें। कहें ठीक है, तुम्हारे बैल को तो हम जिंदा कर देंगे, पर तुम एक ऐसा कोई वरदान मांगो, तुमको हम दे देंगे, क्योंकि तुम मेरा बहुत ध्यान करते हो, याद करते हो, जप करते हो, जब पूजा करते हो, लेकिन एक वरदान हम तुमको देना चाहते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, हमको कुछ वरदान नहीं चाहिए, बस मेरे बैल को ठीक कर दे। कहें सोच लो, अब इसके बाद हम आएंगे नहीं ना, कुछ देंगे। कहें नहीं, बस एक वरदान हम देंगे। तो कहा कि प्रभु ठीक है, एक वरदान देना चाहिए, तो मेरे बैल को ठीक कर दी। बैल के सिवा कुछ मांगा नहीं। कहें ठीक है, जाओ। अब उसका बैल, भगवान की परीक्षा ले रहे थे, उसका बैल ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो बैल को लेके गया, तो कहें कि देखो, हम एक आशीर्वाद तुमको दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ सब दिन तुम्हारा ये बैल रहेगा, तुम कभी अकेला नहीं रहोगे, बैल तुम्हारा हमेशा साथ देगा। इतना कह के बैल का घूमते नाचते फिरते अपने घर गया। सोचा कि पत्नी से कहेंगे, पत्नी खुश होगी। और जब घर में गया तो अपनी पत्नी से सारी बात कहने लगा, तो और झगड़ा करने लगी कि तुम बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो, महादेव आए थे, तुम मांग लेते सोना चांदी गहना मकान घर, तुमने खाली बैल को चुना, तुमको अकल नहीं, बुद्धि नहीं। अरे भोलेनाथ जब तुमसे कह रहे हैं मांगो मांगो, तुमको मांगने नहीं आया, तुम निर्बुद्धि रह गए हमेशा। वो तो भाई उसके मन में कोई पाप नहीं था। और वो बाद में फिर बस पछताने लगा कि हम तो गलती किए हैं। सही, भोलेनाथ तो बार बार कह रहे थे कुछ और मांग लो, लेकिन हमने मांगा नहीं। तो उसने कहा कि भोलेनाथ क्या क्या कहें, बस कहें कि तुम्हारे घर में एक बैल ही हमेशा रहे। अब उसकी पत्नी बहुत चतुर चालाक थी। अब उसके दिमाग में बातें आ गया। उसका पति सोया था, उठी सवेरे सवेरे, बैल को ले गई बाजार में बेच दी। अब बेच दी, बेचने के बाद पैसा मजे को उसको मिला। जब पैसा लेके आई तो अपने पति को दी, अपने पास रखी। तो कहाँ से पैसा इतना लाई हो, तो कहा आपके बैल हम बेच दिए। फिर खूंटा पर जहाँ बैल बन्हाता था वहाँ देखी तो बैल बन्हा है। भाई भोलेनाथ को उसके दिमाग के अक्कल देखिए कि एक औरत कितनी चतुर चालाक होती हैं। अब ऐसे ऐसे करते करते रोज हुई एक बैल बेचे और एक बैल उसके घर में आ जाए, क्योंकि भोलेनाथ कहे थे तुम्हारे घर में एक बैल हमेशा रहेंगे, साथ कभी नहीं छूंगे। क्योंकि भोलेनाथ तो भक्त है। बताइए, जो दिन रात भोलेनाथ के निधि उठेगा बैठेगा चलेगा, तो क्या भोलेनाथ उसको कभी दुखी रखेंगे? किसी न किसी रूप में भोलेनाथ देते हैं। तो उसको दिमाग में अक्ल नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी चालाक थी। रोज एक बैल बेचे, करते 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 इसमें धनवान हो गई। अब उसके पास पैसे का ढेर हो गया। अब बैल का बैल था, रोज एक बैल बेचती थी, मजे का अच्छा खासा पैसा कमा लेती थी। अब उसी में एक सुंदर सी मकान बनवा ली, झोपड़ी में रहते रहते सुंदर सी मकान बनवा ली। मकान बनवाने के बाद उसके घर में सब सुख सुविधा हो गया। जब सारे सुख सुविधा उसके घर में हो गया तो अपना सोचने लगी कि आखिर भोलेनाथ वास्तव में है। हम तो कभी भोलेनाथ को नहीं मानते थे, लेकिन हमारे पति रोज भोलेनाथ के मंदिर जाते थे, भोलेनाथ का कथा सुनते थे, भोलेनाथ का चर्चा करते थे। और जहाँ शिव पुराण होता था वहाँ मेरे पति जाते थे, हम तो कभी जाते नहीं थे। हम तो नास्तिक थे, कभी भोलेनाथ को नहीं माने। लेकिन हाँ, ये तो मान गए कि वास्तव में भोलेनाथ में शक्ति है। भोलेनाथ इसे दिखावे के बदले तो कुछ नहीं दिए, लेकिन इतना बोल दिए कि तुम्हारे साथ ये बैल हमेशा रहेगा एक बैल। इसका मतलब कि उनके कहने का मतलब तुम एक बैल रोज बेचो, रोज पैसा कमाओ।
अब उसके पति को तो इतना अक्ल बुद्धि नहीं, लेकिन वो उसी करते करते एकदम अमीर बन गई। अमीर बन, उसके बाद उसको इतना श्रद्धा विश्वास भगवान के प्रति, भोलेनाथ के प्रति हुआ कि रोज वो उसी पैसे में एक छोटा सा सुंदर सा मंदिर बनवाई। उसमें शंकर जी बैठा दी, कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी, नारायण सब देवता बैठा दी। अब बैठाने के बाद उसी मंदिर में रोज जाके जप करने लगी, पूजा का, हे भगवान क्षमा करिए, हमको तो आपके प्रति कभी श्रद्धा नहीं था, लेकिन मेरे पति कहते थे कि घबराओ मत, एक दिन भोलेनाथ बहुत कुछ देंगे, घर दे देंगे, भंडार भर देंगे, लेकिन उनकी बात हमको विश्वास नहीं होता था। लेकिन वो आपके निधि उड़ते थे, आपके निधि बैठते थे, हमेशा आपको भोग लगाते, खाना खाते थे, लेकिन हमको श्रद्धा नहीं था। हे भोलेनाथ हमको क्षमा कर दीजिएगा, हम आपके श्रद्धा पर विश्वास नहीं किए। वास्तव में आप हैं, आप हर जगह रहते हैं, लेकिन किस रूप में अपने भक्तों का भंडार भरते हैं कोई नहीं जानता। इतने में करते करते वो पति पत्नी एकदम अमीर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। तो इसीलिए कहते हैं, बार बार कहते हैं, 1000 बार कहते हैं, जो भगवान को पकड़ लेगा, सत्संग करेगा, कथा कहेगा, कहानी कहेगा, भोलेनाथ के मंदिर जाएगा, भोलेनाथ को याद करेगा, भोलेनाथ कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। किस रूप में साथ देंगे, किस रूप में आएंगे। कहते हैं कि जब 10 कदम बढ़ के तुम मेरे पास आई हो, हमको याद करके हम तुमको छोड़ देंगे अकेला। तो कोई बच्चा अगर माता पिता के पास खोजता है, जाता है, तो माता पिता क्या उसका ध्यान नहीं देते हैं? तो मेरे माता पिता हैं, सारे संसार के माता पिता हैं। इतनी दुनिया में सृष्टि है, सब उन्हीं का बनाया सृष्टि है। तो आप उनको पकड़ के देखिए, उनका नाम ले के तो देखिए, उनका सत्संग करके तो देखिए, शिव पुराण पढ़ के तो देखिए भोलेनाथ किस रूप में आपके अंदर आत्मा में बैठ जाएंगे। दिन रात उन्हीं नजर आएंगे, कुछ नज़र नहीं आएगा। उठते बैठते हमेशा हर हर महादेव, घर घर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जो कुछ आपके मन में काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते। कलयुग में का नाम है अधारा, राम कहिए, कृष्ण के कोई रूप में करिए, भगवान एक हैं, नाम अलग है। जैसे आपका 10 ठे है फोटो, तो 10 तो हो नहीं गई, आपका 10 नाम है तो 10 नाम तो हो नहीं गई, है तो एक ही। तो चाहे कृष्ण को पढ़िए, चाहे राम को, चाहे विष्णु को, चाहे कृष्ण, है एक ही नाम। तो एक ही संसार में भगवान है। देखिए हम आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखिए सोना है, अब सोने में आप काने का बनवा लिए, लौंग बनवा ली, हाथ का चूड़ी बनवा लिए, अंगूठी बने, सब बनवाई ना, है तो सोना एक ही। तो इसीलिए संसार में भगवान एक ही हैं, उसके अलग अलग खाली रूप हैं, अलग अलग नाम है। जिस भी देवी देवता को पकड़िए, सब रास्ता एक ही जाता है। जैसे गंगा की नदी हो या सरस्वती हो, जमुना, सब बह के गंगा सागर में ही समुद्र में मिलती हैं। उसी तरह एक ही नाम लेके आप तर जाएंगे, पार हो जाएंगे। 10 नैया पर चढ़ेंगे, डूब जाएंगे। तो एक भगवान को पकड़ लीजिए और उन्हीं के सहारे चलिए, वही पार हो जाएंगी। अब देखिए, जो कथा अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सबको भेजिए और सबको सुनाइए। कथा सुनाने से, बांटने से पुण्य बढ़ता है। और अच्छी चीज़ सबको बताना चाहिए, लेकिन गलत चीज़ कभी नहीं किसी को बताना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं आप लोग रोज़ सुनिए, रोज़ सुनाइए। शंकर शंकर, हर हर शंकर, शंकर शंकर, जय जय। मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपत यही, हर हर महादेव, घर घर महादेव।